राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन में वास, श्री वृंदावन में वास। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधे सरकार की जय, श्री भागवते महापुराण की जय। सभी भागवत प्रेमियों को प्यार भरा श्री राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण। आप सभी का जीवन खुशियों से भरा रहे, आप यूं ही हंसते मुस्कुराते रहे, आप सभी पर भगवान की कृपा बरसती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कथा में आगे बढ़ूंगी। कथा में आगे बढ़ूंगी। जैसा कि कल की कथा में आपने सुना कि आत्मा मरने के बाद कहाँ जाती है। हमारे यहाँ लोग कहते हैं ना कि फलाना का स्वर्गवास हो गया, फलाना का स्वर्गवास हो गया। नहीं, स्वर्गवास नहीं, स्वर्गवास इतना आसान चीज नहीं है। ठीक है, तो कल हमने इस पर चर्चा किया कि कहाँ जाना होता है। यमराज जी 13 दिन तो वेटिंग रूम में रखते हैं। 13 दिन के बाद जब आपकी 13वीं हो जाती है तो 13वीं में आपके नाम से जितने ब्राह्मण, जितने लोगों को खिलाया गया, दान किया हुआ पुण्य को जोड़कर यमराज जी जैसा होता है, पाप ज्यादा पुण्य कम, तो नरक में भेजते हैं। नरक की यातनाएं दी जाती है। नरक की यातनाएं कुछ दिन वहां भोग कर उसके बाद 84 लाख योनियों में हमें भेज दिया जाता है। हमें भेज दिया जाता है क्यों? क्योंकि हमारा पाप ज्यादा होता है। इसलिए कहती हूं कि पाप जाने अनजाने में हो जाए वो तो चलेगा, पर जानबूझकर मत किया कीजिए। किसी को बेमतलब की गालियां मत बका कीजिए, बिना मतलब के किसी को लूटा मत कीजिए। ये सब पाप है, ये सब पाप है। और जब नरक की सजा भुगत लेते हैं तब 84 लाख की योनियां मिलती है। कुत्ते, गाय, बकरी, जितने चीज हुए 84 लाख की योनियों में भ्रमण करना पड़ता है, भ्रमण करना पड़ता है। वहां बड़ी बड़ी कढ़ाइयां हैं। आज मैं नरक की वर्णन करूंगी। नरक 28 प्रकार के होते हैं। नरक 28 प्रकार के होते हैं। जो मेन है वो, जो छोटी मोटी नरक है उसका तो वर्णन ही नहीं है। वो तो बाद में, छोटे मोटे पाप की सजा तो बाद में, परंतु नरक 28 प्रकार के होते हैं। वहां भी बड़ी बड़ी कढ़ाइयां होती है। रौरव, महारौरव, कुंभी, कालसूत्र, असी पत्रवन, सुकरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, ये सब नरक है। 28 प्रकार के नरक बताए गए हैं।
जो नरक की सजा भुगतना पड़ता है। क्यों और कौन से पाप करने से कौन सी नरक मिलती है वो भी वर्णन किया गया है हमारे श्रीमद् भागवत जी में। प्राणरोध, विषण, लाला भक्षण, सार्मयादन, अभिची और यह पान, इसके सिवा सक्षारकदम, रक्षोगण भोजन, शूलप्रोत, दनशुक, ऐसे 28 प्रकार के नरक हैं। कुल 28 प्रकार के नरक है। जैसी हमारी पाप होती है उस प्रकार की नरक की सजा भुगतनी पड़ती है। और नरक में भी और स्वर्ग में भी अंतर है। नरक में भी स्वर्ग में भी अंतर है। नरक में भी भोजन है, स्वर्ग में भी भोजन है। नरक में भी भोजन है और स्वर्ग में भी भोजन है। लेकिन स्वर्ग में तो वो लोग जाते हैं ना जो अच्छे हैं। स्वर्ग में वो लोग जाते हैं जो अच्छे हैं। बड़ी ऊंचाई पर रखा गया है भोजन। तो स्वर्ग में तो एक दूसरे से मिलकर उतार कर भोजन कर लेते हैं। स्वर्ग लोक में एक दूसरे से मिलकर, सीढ़ियां लगी है, सीढ़ियों पर चढ़कर भोजन उतार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि स्वर्ग लोक में तो अच्छे लोग जाते हैं। स्वर्ग लोक में तो अच्छे लोग जाते हैं, लेकिन नरक लोक में भोजन नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि किसी का कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है। और भोजन तो ऊपर है। भोजन नरक लोक में भी है और स्वर्ग लोक में भी है, दोनों में भोजन है। परंतु नरक वाले लोग को भोजन भी नहीं मिलता, नसीब नहीं होता ना, कोई उतार नहीं सकता है ना। इसलिए नरकों से बचिए। तो 28 प्रकार के नरक बताए गए हैं। कितने प्रकार के नरक हैं? 28 प्रकार के नरक है। जो आप लोग यहाँ मछलियां ताल ताल कर खाते हो, मुर्गे ताल ताल कर खाते हो, बकरी ताल ताल कर खाते हो ना, तो वहां भी बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ है। वहां भी बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ है। रव रव महारव रव, ये सब नरक है। और उस कढ़ाई में आपको ताला जाएगा, भूजा जाएगा। जैसे आप खा रहे हैं वैसे वो सारे मुर्गे मुर्गी वहां जाकर आपको खाएंगे और ताले जाएंगे। जैसा हमारा कर्म होगा, जैसा हमारा पाप होगा, वैसा नरकों में यातना मिलेगी, भुगतना पड़ेगा। उसके बाद भी कोड़े गिरेंगे सर पे, कोड़े गिरेंगे शरीर पे। और जब कोड़े गिरते हैं आदमी मूर्छित होता है, फिर उठता है, फिर ले कोड़ा। यहाँ तो पाप करने में बड़ा मजा आती है कि चलो बकरे काट कर खा लो, मुर्गे काट कर खा लो, मछलियाँ काट कर खा लो, खा लो। वहाँ आप लोग तो छोटी छोटी कढ़ाइयों में तलते हैं ना, वहाँ बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ हैं। वहाँ क्या है? बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ हैं। ये जो आप लोग यहाँ बड़े प्रेम से करते हो उसी प्रकार वो भी बड़े प्रेम से खाते हैं। और वहाँ तड़पते हो आप, बहुत तड़प होती है और पश्चाताप होती है कि हमने ये गलती किया। पर फिर यहाँ आकर उसे भूल जाते हैं। फिर हम 84 लाख के योनियों में आते हैं तो अपनी उस तड़प को, अपनी उस कष्ट को भूल जाते हैं और फिर वही करने लग जाते हैं। इसलिए तो हमारे शास्त्र, हमारे पुराण बनाए गए हैं कि पढ़ो और समझो। और मानव का शरीर मिला है तो मानव के जैसा व्यवहार करो। अपने आप को भगवान के चरणों से जोड़ दो, अपने आप को भगवान के चरणों से जोड़ दो। जो महिला दूसरे पुरुष से संबंध बनाती है उसे सुकर्मुक नरक में डाला जाता है। किस नरक में? सुकर्मुक नरक में डाला जाता है। वहां एक पुरुष होता है गर्भ, और जो पुरुष दूसरी महिला से, और जो महिला दूसरे पुरुष से संबंध बनाती है, तो वहां पर स्त्री पुरुष दोनों नरक में उपलब्ध हैं। काहे कि लोहे की बिल्कुल गर्म। तो महिलाओं को, जो महिला किसी पुरुष के साथ व्यभिचार करती है उसे वहां लोहे की पुरुष से चिपकाया जाता है। और जो पुरुष किसी महिला के साथ व्यभिचार करता है, गलत हरकत करता है,
उसे महिला के संग चिपकाया जाता है। जो लोहे की बिल्कुल गरम उसे चिपकाया जाता है। आदमी तड़पता है, रोता है, चिखता है, चिल्लाता है। आदमी तड़पता है, रोता है, चिखता है, चिल्लाता है, फिर वहां पर कोड़े से मार लगाई जाती है। वहां की जमीन तांबे की होती है। तंबा नीचे से गर्म आग की तरह आग चल रही है। ऊपर सूरज की प्रकाश है और उस तंबे में सूर्य का प्रकाश, नीचे से आग। वहां दौड़ाए जाते हैं। यमदूत वहां कोड़े पे कोड़े बरसाते हैं और आप तो बार बार मूर्छित होते हैं, पर बार बार होश ला के दिया मुंह में ले मार। खूब मार मार के दौड़ाए जाते हैं और करो पाप। जैसे धोबी घाट में धोबी कपड़ों की धुलाई कैसे करता है, दे उठा के ले मार और पाप कर लो। मजा आ रहा था पाप करने में, अब पिटाओ। यमराज जी कोड़े से जब यमदूत मारते हैं ना, नानी याद आ जाती है। वहां कोई दिखता नहीं है कि कौन हमारा अपना है, कौन हमारा गैर है। कोई वहां नहीं दिखता है। यहाँ तो पाप करते हो, पुण्य करते हो कि हम अपने संतान को ये दे दे, संतान के लिए इसका लूट कर इसे दे दे। लेकिन वहां संतान वंतान कोई नहीं दिखता है। अभी कर लो खूब पाप। तुम ये बहुए सासों को जो खूब रुलाती है ना, तुम्हारा एक एक आंसू का हिसाब होगा वहां पर। कर लो तुम अत्याचार, बचेगा कोई नहीं। परमात्मा सब देख रहे हैं। अंधे थोड़ी है। लाख आंख से देख रहा है तुझको देखने वाला। सच की खेती कर चतुर नर, समय गुजरता जाता। मेरे मालिक के दुकान में है सब लोगों का खाता। इस प्रकार वहां नरक की यातनाएं देकर फिर 84 लाख योनियों में भेज दिया जाता है। इतनी यातनाएं भुगतने के बाद फिर यहाँ पृथ्वी पर 84 लाख योनियों में आते हैं। उसके बाद दुख सुख भुगतना पड़ता है। ये अब सोचिए कि पाप करने का मजा कितना अच्छा मिलता है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में तो लहसुन प्याज भी वर्जित है। क्यों? क्योंकि शुद्ध आहार लेंगे तो शुद्ध विचार होगा, शुद्ध मन होगा तो शुद्ध कार्य कर पाएंगे, अच्छे कर्म कर पाएंगे, बुरे कर्मों से बचेंगे। हमारे धर्म में अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है। तो जब अहिंसा परमो धर्म, तो फिर किसी जीव को कैसे मार डालेंगे? किसी जीव को मार कर कैसे खा सकते हैं? किसी जीव का हत्या क्यों? इसलिए ये जो जीव की हत्या आप लोग करते हैं, जो मछलियाँ, जो बकरियाँ, जो मुर्गे जैसे यहाँ हम आप तलते हैं करते हैं, वहाँ वैसे खुद को तलना पड़ेगा। यहाँ तो छोटी छोटी कढ़ाइयाँ हैं, वहाँ तो बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ हैं। इसलिए 28 प्रकार के नरक का वर्णन है श्रीमद् भागवत जी में। इसलिए कहती हूँ हम अपने युवा भाई बहनों से कि एक बार शास्त्र को पढ़ा कीजिए, सुना कीजिए। यदि पढ़ नहीं पाते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा ही सही सुना कीजिए। क्योंकि आज के हमारे युवा भाई बहन तो ये शास्त्र को मानने को भी तैयार नहीं है। तो मान लो ना, नहीं मानोगे तो
तो पछताओगे जब वहां यमराज जी कोड़े बरसाते हैं ना, और बताते हैं कि फलाने ने तुम्हें बताया, चिलाने ने तुम्हें समझाया, तू तो समझा ही नहीं। तुम्हें तो बताया गया था ना, भगवान उसी रूप में आकर बताए थे, तू तो सुना ही नहीं। इसलिए आज के हमारे युवा भाई बहन, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, गलत संबंध बना लेते हैं ना, ये बहुत बड़ी भारी पाप आप लोग करते हैं। इस पाप का सजा बहुत हार्ड भुगतना पड़ेगा। इसलिए सावधान हो जाइए। मानव का शरीर मिला है ना, आप खूब नाम इज्जत कमाइए, खूब पैसे कमाइए, और नाम इज्जत पैसे कमाने के बाद विवाह शादी कीजिए, अपने पत्नी में खुश, अपने पति में खुश रहने का प्रयास कीजिए। ये जो बहू लोग सास को कष्ट देती है, सास लोग बहू को कष्ट देती है, ये सबका भी सजा मिलता है वहाँ, ये सबका भी सजा मिलता है वहाँ। बस यहाँ कर लो अपनी मनमानी, वहाँ तो भुगतना पड़ेगा। और नर्क की यातनाएं देने के बाद 84 लाख योनियों में भेज दी जाती है। कौन नाली का कीड़ा, यहाँ आओ, नाली का पानी पियो, नाली में रहो, आनंद लो वहाँ। फिर उसके बाद गधा बनाया जाएगा, ढोते रहो बोझ। फिर उसके बाद तुम्हें सुअर बनाया जाएगा। जो शराब वराब ज़्यादा पीने के शौकीन है ना, जो शराब वराब ज़्यादा पीने के शौकीन है ना, इनको सुअर बना दिया जाता है, इनको सुअर बना दिया जाता है। जाओ गंदे नाली में तुम रहो। क्यों? क्योंकि शराबी ना अक्सर गंदी नाली में जाकर गिरता है लो, अक्सर गंदी नाली में जाकर गिरता है लो। तो भगवान बोले चलो, तेरा वही ज़्यादा मन था ना, तेरा वही ज़्यादा मन लग रहा था ना, तो तू वहीं जा। फिर उसको सुअर बना के गंदे नालियों में आप लोग भी यदि शराब वराब पीते हैं तो अपने आप को देख लीजिए, खुद को देख लेना कि भाई हम यहाँ पे आएंगे, शराब पी रहे हैं तो शराब पीना पाप नहीं महापाप है। मैंने पहले कथा में बताई है आप सभी को कि 5 प्रकार के महापाप होते हैं। उन महापाप में पहला महापाप का नाम है शराब। पहला महापाप का नाम शराब है। दूसरा स्वर्ण की चोरी, तीसरा ब्राह्मण हत्या और गौ हत्या गौ की हत्या, और चौथा गुरु पत्नी पर कुदृष्टि डालना। जो अपने गुरु की पत्नी पर कुदृष्टि से देखता है, ये 4 महापापी है। और 5वां महापापी वो है जो इन चारों के संग उठता और बैठता है और संबंध रखता है, वो भी 5वां महापापी है। शराबियों से रिश्ता रखने वाला भी महापापी कहलाता है। इसलिए 5 प्रकार के महापाप को घोर नरक जाना पड़ता है। किस नरक में? घोर नरक जाना पड़ता है। बड़ी यातनाएं सहनी पड़ती है, और बाद में फिर आप लोग को फिर वहाँ से निकालकर नाली का कीड़ा सुअर फिर बनाया जाएगा। फिर सुअर बनाने के बाद आप लोगों को चमगादड़ बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? चमगादड़। उल्टा लटकी रहो, उल्टा लटकी रहो और कोरोना फैलाती रहो। फिर इसके बाद आप लोगों को चींटी बनाया जाएगा, फिर मछली बनना पड़ेगा, फिर पेड़ बनना पड़ेगा। पेड़ बन के खड़े हैं, अब पेड़ से जब मुक्ति मिली तो फिर उसके बाद शेर बनना पड़ा, हाथी बनना पड़ा। फिर 84 लाख योनियों की अंत में आखिरी योनि है गौ। आखिरी 84 लाख के आखिरी योनि कौन है? गौ माता की।
गौवंश। जब आदमी सारे पापों को भोग लेता है, ध्यान से सुनिएगा, जब आदमी अपने सारे पापों को भोग लेता है, नरक की सजा 84 लाख की योनि, तो जब आदमी निष्पाप हो जाता है, सारे पापों को भोग लेता है, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी अच्छी बात है। जब व्यक्ति आप लोग सारे पापों को भोग कर निष्पाप हो जाते हैं, तो वेटिंग लिस्ट में जरा देर के लिए डाल दिया जाता है। वेटिंग लिस्ट में जरा सा देर के लिए डाल दिया जाता है जब आदमी निष्पाप हो जाता है। कब? जब आदमी निष्पाप हो जाता है। तुमने सारे पाप भोग लिए ना, तो सारे पाप जब भोग कर खत्म कर लिया, जब आप निष्पाप हो गए, जब आप निष्पाप हो गए, आखिरी 84 लाख योनियों के बाद सबसे अंतिम योनि गाय की योनि है। फिर मतलब गाय नहीं, जैसे बैल हो गया, बैल गौवंश, मतलब गौ के वंश, जितने गौवंश है ये आखिरी योनि है, यहीं से आदमी का शरीर मिलता है। इसलिए गौ हमारी माता है, गौ की रक्षा करना हमारा धर्म है। गौ माता ही निष्पाप है। गौ माता और बैल ये सब निष्पाप है। जब आदमी निष्पाप हो जाता है, तब गौ या बैल गौवंश होकर इस मृत लोक में जन्म लेता है, और जब उसके बाद मृत्यु होती है, तो आदमी तब भगवान के यहाँ जाता है और मानव का शरीर मिलता है। फिर आप लोगों को गाय बननी पड़ती है, गौवंश, जिसमें बैल गाय सब आएंगे, गौवंश। और फिर गौवंश के बाद फिर तुम जब शरीर त्यागते हो गाय का, गौवंश में बैल का शरीर त्याग कर फिर यमराज के पास जाते हो शुद्ध होकर, तब यमराज जी कहते हैं कि वाह, अब आ गए हो, तुम्हारे 5 किलो पाप खत्म हो गए, अब 100 ग्राम पुण्य बचे हैं। और 100 ग्राम पुण्य लेकर यमराज जी कहते हैं जाओ, अब तुम मनुष्य का शरीर तुम्हें दे रहा हूँ, अब तुम जाओ, मनुष्य का शरीर तुम्हें दे रहा हूँ। तो ये जो तुमने मनुष्य का शरीर पाया है, ये 84 लाख का चक्कर काट के तुम लोगों ने ये मनुष्य का शरीर पाया है। 84 लाख योनियों का चक्कर काटकर ये मनुष्य का शरीर पाया है। फिर इस शरीर में भी भगवान की चिंतन ना हुई, इस शरीर से भी पाप हुआ, तो फिर 84 लाख में जाना पड़ेगा और फिर नरक की यातनाएं भुगतनी पड़ेगी। फिरत सदा माया कर प्रेरणा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहुक करी करुणा नर देही, देतईस बिनु हे तु स्नेही। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। क्या? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग से ये मनुष्य का तन मिला है, इसे हल्के में ना लो। ये तुम्हें सूअर को, मछली, बकरे बकरी, मुर्गे मुर्गी, अंडे खाने के लिए शरीर मनुष्य का नहीं मिला है, चोरी करने के लिए नहीं मिला है, शराब पीने के लिए नहीं मिला है। ये मानव का तन केवल आत्म कल्याण करने के लिए मिला है। ये मानव का तन क्यों मिला है? केवल व केवल आत्म कल्याण करने के लिए मिला है। ये झूठ, ये चोरी, ये कपट, ये छल, ये मुर्गे, ये अंडे, ये सब खाने के लिए नहीं मिला है, ये सब करने के लिए नहीं मिला है। मानव का शरीर अपने आप को आत्म कल्याण करने के लिए मिला है। इसलिए अपने आप को भगवान के चरणों से जोड़कर, भगवान की कथाओं से जोड़कर रखिए और अपने आप को कल्याण तो कीजिए ही कीजिए, पर आपके अगल बगल, आपके
रिश्तेदार नातेदार जो है उसे बता बता कर समझा समझा कर उसे भी कल्याण कर दीजिए।